देखिए, राजस्थान में उपचुनाव की शुरुआत हो चुकी है और हम खीवसर जा रहे हैं चुनाव की कवर करने के लिए। और खीवसर से हम आपको निरंतर रूप से रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं खीवसर की स्थिति क्या है। मैं जब खीवसर के रास्ते में था तो मुझे ये एक गौ चिकित्सालय यहाँ पे मिला। ये विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय है। यहाँ पे 2500 से ज़्यादा गाय मौजूद हैं। ये केवल उन्हीं गायों को रखते हैं जो गाय बीमार है, जख्मी है। ये सड़क से उस गाय को लेके आते हैं और उस गाय का यहाँ पे इलाज होता है। और जब इलाज होके वो गाय ठीक हो जाती है तो उस गाय को वापस गौशालाओं में भेज दिया जाता है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई राजनीतिक मदद नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल चंदे से ये जगह चल रही है। और आप देख सकते हैं पूरा इलाका आप देख लीजिए, ये लगभग 35 बीघा के अंदर ये गौ चिकित्सालय चलाया जा रहा है। मेन रोड नागौर के ऊपर, जिसकी विश्व में अपनी एक ख्याति बन चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए यहीं के एक सेवादार मौजूद हैं। साहब, सबसे पहले तो आपका नाम बता दें। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। अच्छा राजेंद्र जी, भाई साहब अपन जिस जगह खड़े हैं पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं। ये क्या जगह है? ये अपने यहाँ की सबसे पहली गौ माता नंदा कामधेनु की समाधि है। ये समाधि है गौ माता की? शुरुआत इसी गाय से हुई थी 2008 में। 2008 में। हाँ। ये किसके मन का विचार था? ये किसने शुरू किया? इसकी शुरुआत हमारे स्वामी जी महाराज श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज है। कुशालगिरी जी महाराज ने करवाई। उन्होंने इस गौ चिकित्सालय की शुरुआत की थी। एक गाय से सेवा की थी और आज लगभग 2500 गौवंश यहाँ पर है। यहाँ पर है जी। लेकिन यहाँ पर केवल वही गाय मिलेगी जो जख्मी है, पीड़ित है। ठीक है, तो ये तो हो गई समाधि। आइए आपको देखिए जो चलते हैं तो ये अपन गाय भी दिखा पाएंगे लोगों को कि यहाँ। चलिए पीछे से चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए, ये हर गाय के आप ये पट्टी बंधी हुई देख सकते हैं। भाई साहब, इनको क्या क्या तकलीफ थी? ये जो आप पूरा वार्ड देख रहे हैं ये है कैंसर वार्ड। ये पूरा वार्ड है? पूरा वार्ड कैंसर वार्ड ये है। कैंसर वार्ड है? जी। गायों में कैंसर होता है? बिल्कुल होता है जी। हाँ। जैसे अपने इंसानों में होता है वैसे ही गायों में होता है। हाँ। तो इनके सींग, शरीर, आँख, जबड़े पर कैंसर, हमेशा दवा पट्टी होती है। हर 15-20 दिन से यहाँ की मिट्टी चेंज होती है। पानी भी RO मशीन से फिल्टर करके पिलाते हैं। उम्र भर सेवा चले वो गायें यहाँ पर है। ये गाय अब यहीं रहेंगी? हाँ, इनकी सेवा होती रहेगी। इनकी सेवा यहीं है, यहीं होगी, यहीं इनको दाना पानी इलाज सब चलता रहता है। हाँ, शुरुआती स्टेज में आती है वो ठीक हो जाती है। बाकी टोटल सेवा का काम है, सेवा करते रहते हैं। तो आपके पास में चिकित्सक भी मौजूद हैं? कितने चिकित्सकों की टीम है? टोटल हमारे पास डॉक्टर कंपाउंडर कुल मिला के 100 हैं। 100 है जी हाँ। और 55-60 के लगभग यहाँ हैं, बाकी जोधपुर शाखा में। अच्छा, बाकी जोधपुर, आपकी एक जोधपुर में भी शाखा है। वहाँ कितनी गाय है? वहाँ 700-800 गाय वहाँ पर। 700-800 गाय हैं। तो इसका बड़ा भारी खर्चा होता होगा। ये खर्चा कैसे निकलता? ये पूरी संस्था दान से चलने वाली है। जितनी बड़ी आप संस्था देख रहे हो पूरी दान से चलती है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऑनलाइन भेज देते हैं, कुछ जगह दान पत्र लगे हुए हैं, और कुछ यहाँ आने वाले श्रद्धालु होते हैं वो रसीद बनवा देते हैं। इसी से अपना काम चलता है। स्कूल के बच्चे भी ट्रिप पे आए हुए हैं और भी बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। तो एक दिन के अंदर लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ आ जाते हैं? ये भाई साहब जी एक ऐसा समझ लीजिए कि बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है अपने श्रद्धालुओं के लिए, हिंदुओं के लिए। तो प्रतिदिन 2,500-3 हज़ार यात्री तो आ ही जाते हैं आराम से। 2,500-3 हज़ार यात्री आ जाता है रोज का? हाँ। और कभी मेले त्यौहार हो तो ज़्यादा आते हैं। जैसे अपने विशेष तौर से अपने कहते हैं बात सावन भादवा महीने की, तो भादवा महीने में लगभग इस बार भी 12 लाख यात्री आए थे यहाँ पे दर्शन। 12 लाख यात्री आए? जी। तो यात्रियों का तो अपने निरंतर काम चलता है। आप जैसे देख रहे हैं। तो ये तो हो गया, आपने देखा कि ये कैंसर वार्ड हो गया। भाई साहब, और किस तरीके के वार्ड हैं यहाँ पे? आप थोड़ा अगर दिखा दें। बिल्कुल दिखाएंगे। आइए, मैं पहले थोड़ा ही यहाँ पे आपको गौ माता के दर्शन करवा देता हूँ एक बार चप्पल उतार के। यहाँ पे ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं ये हमारी पहली गौ माता नंदा कामधेनु की तस्वीर है। और इसी गौ माता से शुरुआत हुई थी, इसी गौ माता का ये आशीर्वाद है। देखिए, मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, वसुंधरा जी और बहुत सारे नेता मंत्री यहाँ आते ही रहते हैं। यहाँ पे विदेशी पर्यटक भी आता है? खूब आते हैं सब।
जो बीकानेर जैसे जोधपुर खींवसर तो जा यहाँ रहे रुक के हैं जाते वो हैं। सारे हाँ यहाँ रुक के अपने लगभग गाड़ियाँ आके यहाँ रुकती है और वो यहाँ भ्रमण करके जाते हैं। यहाँ भ्रमण करके हाँ। जाते हैं। तो कितने वार्ड हैं अपने पास में इस तरीके के? आइए, यहाँ पर छोटे बड़े 18 वार्ड है 18 वार्ड है जी। जैसे ये कैंसर का वार्ड हो गया, इसी तरीके से और अलग अलग तरीके के अलग अलग वार्ड बीमारियों के बने हुए हिसाब से वार्ड बना हैं, रहे बीमारियों के अलग वार्ड, जैसे अपने हॉस्पिटल में वार्ड होते हाँ, हैं हाँ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी अलग अलग वार्ड है। हाँ। ये एक मंदिर भी बना हुआ है हाँ, काल भैरव का। ये यहाँ पे मंदिर बना है भगवान काल भैरव का। हाँ, हाँ। देखिए यहाँ पे सेवादार जो हैं, आपने देख लिया कि कचरे में एक पैकेट पड़ा हुआ था चिप्स का, वो उठाया और अपने हाथ से ही उठा के उसको डस्टबिन में डाल दिया। नहीं साफ भाई, सफाई का ध्यान भी आप ही रख रहे हो। देखो साफ सफाई सबको रखना है, सबकी जिम्मेवारी सबको रखना है भाई साहब जी। यहाँ साफ सफाई के मामले में कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर है। जिस किसी को भी कोई कहीं भी गंदगी तो हम लोग रहने नहीं देते। आप हमारे वार्ड देखोगे तो आपको पता चलेगा। अंदाजा लग रहा है, ठीक बात है। जी, तो ये जो यहाँ पे श्रद्धालु, आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए हैं, कहाँ से हैं? सीकर से। सीकर से आए हैं। आपको किसने बताया था इस विषय में, या आपको पहले से पता था? आप क्यों आ रहे हो? नहीं, पहले से पता था, एक बार आए थे किसी के साथ में, तब से पता था। तब से पता हाँ, था। तो कोई तब- मन्नत मांगी थी कि यहाँ पे जाके दान करूंगा या नहीं, दान करने के लिए दान करने के लिए देखा यहाँ बहुत अच्छी साफ सफाई और अच्छी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए दोबारा आके। तो मतलब आप आते रहते हो आप? हाँ, तो अकेले हैं, परिवार के साथ आते हैं? नहीं अभी भाई भाई आए हैं, भाई तीन। भाई आए हैं। हाँ, चलिए साहब, यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो कभी किसी से जानकारी मिल जाती है तो आ जाते हैं, या खुद को पता लग जाता है तो आ जाते हैं। ये काल भैरव का मंदिर हो गया। यहाँ पर भी ये भगवान काल भैरव का मंदिर बना है। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, ये हाँ। ये कौन सा वार्ड है? अब आप पहले ध्यान से देखिए भाई साहब, इस वार्ड को आपको खुद पता चल जाएगी कि यहाँ वार्ड कौन सा है। कौन सा है? बच्चे हैं छोटे छोटे। ओहो, देखिए आप। हो। आपके प्रश्न का उत्तर आपके पास है। हाँ, मेरे प्रश्न और का ध्यान उत्तर से मेरे देखिए पास है ना। साहब। सभी ये के सब तीन पैर हैं। सब बच्चे वो हैं जिनके 3 पैर हैं। तो ये किसी एक्सीडेंट की चपेट में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये वो गाय बछड़ी है जो सड़कों पे घूम रही थी, रेल पटरियों पे चली गई, एक्सीडेंट हो गए, पैर टूट गया, कट गया, पैर की नसें कट गई। तो जिनका पैर जुड़ने लायक हो उनका तो पैर हम लोग जोड़ के तैयार कर देते हैं। अब इनके पैर जुड़ने लायक नहीं थे तो पैर हटा के इलाज किया गया है। जब तक कंप्लीट घाव नहीं भरेगा इनको यहाँ रखेंगे, उसके बाद इनको दूसरी गौशालाओं में शिफ्ट कर देंगे। दूसरी गौशालाओं में शिफ्ट जैसे करते अपने हैं। हॉस्पिटल में होता है, अपने बीमार होने पे हॉस्पिटल जाते हैं और 2-4 दिन बाद स्वस्थ हो गए तो वो अपने डिस्चार्ज करते हैं, अपने घर चले जाते हैं, उस बेड पे दूसरा आता है। तो वही सिस्टम यहाँ पर है। वही सिस्टम यहाँ पे। हाँ। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी दिखाते जी। हैं। आगे वो वाला और- वार्ड किस? और यहाँ पर आप देखिए सफाई 24 घंटे रहती है भाई साहब। सफाई तो खैर नजर आ रही है। जी, तो ये जो चारा है ये आपकी भी व्यवस्था रहती है, और जो दान आता है हाँ, उसकी भी व्यवस्था यहाँ रहती यात्री भी आते हैं, वो देखो जैसे हरा चारा वो डलवा देते हैं, है। हाँ, ठीक है ना, और हम लोग भी डालते हैं। आप लोगों का तो बाकी है ये देखो पूरी समय सारणी बनी हुई है, ही। हाँ। तो समय के अनुसार इनको सब चारा पानी दलिया लापसी बांटा सब मिलता रहता है। ये सब पूरी डॉक्टर की देख रेख में चलते हैं। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, इसका भी एक बड़ा आज की डेट में एक बाजार बन चुका है। तो क्या यहाँ से आप लोग उसको इकट्ठा करके बेचने का भी काम करते हो, या? देखिए भाई साहब जी, अपने यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई व्यापार नहीं है? कोई व्यापार नहीं है। हम तो यहाँ का गौमूत्र भी नहीं देते किसी को, क्योंकि बीमार है, इंजेक्शन लगते रहते हैं तो उसका असर गौमूत्र में भी आता है। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसे मानव को हानि पहुँचे। अपना तो सेवा का काम है जी। ठीक बात है। ये आगे वाला जो वार्ड है ये गायों का नहीं है, मेरे ख्याल में बैल लग रहे हैं। हाँ, आगे वाला सांड वार्ड है, हाँ। घायल बीमार सांड है, उनका इलाज होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये आप पिंजरे देख रहे हैं, हाँ। तो इन सब में वन्य पशु पक्षी ये सभी घायल बीमार होते हैं तो लोग ये इन्हें कबूतर छोड़ के वबूतर जाते हैं। सब? हाँ, इनको आसपास के गांव के लोग वन विभाग की गाड़ी या फिर जिन लोगों ने अपने घरों में पाल रखे हाँ, थे। मेरा सवाल यही था, मैं यही जानना चाह रहा था कि जैसे ये घायल हो गए, इनके चोट लग गई, बीमार हो गए, तो ये आप तक कैसे पहुँचते हैं? लोग लेके आते हैं भाई साहब। अच्छा, लोग ही ले आए। हाँ, खुद लेके आते हैं। जैसे ही आप घर में बैठे हो, पंखा चल रहा है, उसकी चोट लगी, पंख टूट गया, तो आप लेके आ गए, हम लोग रखते हैं, इनको इलाज करते हैं। आपके पास में मतलब ज़्यादातर ये जो पशु पक्षी हैं कहाँ से आ रहे हैं, किस क्षेत्र से आ रहे हैं? नहीं, ये तो हर क्षेत्र से लेके आ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। नहीं, रोक टोक तो नहीं, पर ज़्यादातर कहाँ से आते हैं? यहीं आसपास के क्षेत्र से आ जाते हैं। जोधपुर हो गया। बाकी अलग अलग राज्यों से भी गायें आती है। अच्छा, अलग अलग राज्यों से? बिल्कुल जी, अलग अलग राज्यों से गाय आती है, ऐसी कोई बात नहीं है।
टोटल ये आपके एक वार्ड और हो गया। इस तरीके के आपके पास में टोटल मिला के यहाँ पे 18 वार्ड हैं, जिनके अंदर ये अलग अलग बीमारियों के हिसाब से गायों का इलाज किया जाता है, और रेगुलर रूप से आपके खाना, सफाई और इन सारी व्यवस्थाएं चलती रहती है। इसके अलावा किसी और तरीके की कोई व्यवस्थाएं आपने बना रखी हो यहाँ पे, ऑपरेशन थिएटर या इस तरीके की चीज़? हाँ, मैं वही दिखाने वाला हूँ आपको अभी। अच्छा, हाँ, एक मतलब कंप्लीट हॉस्पिटल है ये। हाँ। ये कौन सा यहाँ पक्षी है? ये साइबेरियन सारस, और अपनी भाषा में अपनी भाषा में बोले तो कुर्ज। उनका पैर कटा हुआ हाँ, पैर कटा हुआ है, है, तो ये जा नहीं पाया, तो ये आपने बस यहीं रह गया। यहाँ बसेरा बना दिया जी इसका? बिल्कुल बिल्कुल। ये मोर भी हैं आपके पास में? हम्म। मतलब जो भी आ जाए, जिस भी प्रजाति का आ जाए, आप तो उसका सेवा लोग हाँ। मिलता है वो लेके आते हैं, हम नहीं लाते हैं। तो हम चल रहे हैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ। हाँ जी। ये देखो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। अच्छा, ये हाँ बानर भी हैं, हाँ, तोते भी ये हैं। देखो लव बर्ड्स हैं, हाँ। ये रंग बिरंगी चिड़ियाँ, ये सब लोग लेके रंग आते हैं। बिरंगी चिड़िया क्या लोग अपने घरों में पाल लेते हैं? घरों में जख्मी पाल हो लेते जाती है वो ला देते हैं हाँ, सबसे बड़ी समस्या है भाई साहब जी, ये देखो कितनी सुंदर है। हाँ। लोग इनको घर पे पाल लेते हैं, क्या? हाँ, ठीक है ना, 4-6 महीने रखते हैं, फिर उनका शौक पूरा हो जाता है, क्योंकि साफ सफाई और नियमित रूप से चाहिए, हाँ। और थोड़े दिनों बाद उनका शौक पूरा हो जाता है। ये ऐसे पक्षी इनको बाहर नहीं छोड़ सकते, हाँ। तो वो लोग यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, हम लोग सेवा करते हैं। इसलिए पिंजरे भी इनके बड़े बनाए ताकि आराम से रह सकें, उठ फिर सकें। और किसी और जीव के शिकार भी नहीं हो। जी। ये पानी भरा हुआ है, ये तो आपके पास ये क्या है? बतख, ये पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, पानी। हाँ। बाकी फर्श पर बैठना चाहे, जो खाने पीने के लिए चाहिए, वो सारी सुविधाएं आप लोग देख रहे हैं, आराम से है। कौवे हैं ये। हाँ, ये किसका पिंजरा है साहब, जिसमें ये फ्रिज लगा हुआ है? हाँ, इसमें फ्रिज लगा हुआ है। हाँ। इसमें हम लोग ये फल सब्जियां वगैरह इन्हीं का रखते खाने का हैं, इन्हीं सामान। के खाने के लिए। अब जैसे पूरा फ्रिज भर देते हैं, और फिर इनकी कटिंग होती है, कटिंग करके हर पिंजरे में थोड़ा थोड़ा रख देते हैं, जिस पक्षी को जो चीज़ अच्छी लगे वो खा लेता है। खा लेता है। हाँ, और हमेशा ताजी और फ्रेश चीज़ ही रखते हैं। ये क्या है? इमू? इमू। तो यहाँ पे सिर्फ गाय नहीं है, यहाँ पे गाय के अलावा और भी पशु पक्षी जो हैं वो अगर बीमार हो जाते हैं, किसी कारण से लोग उनको ले गए हैं और उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी अपने जीवों को यहाँ पे छोड़ जाते हैं और ये उसको अपना लेते हैं और उसकी सेवा में लग जाते हैं। ये क्या है साहब? ये स्टॉक? ये हो गया, देखो ऊपर देखो नाम लिखा हुआ बांटा गोदाम। हाँ। तो गायों के खाने पीने के लिए जो सामग्री चाहिए वो सारी है, ये पार्ले जी के बिस्किट, और नारियल, जितने पॉपकॉर्न। छोटे बड़े, हाँ, छोटे बड़े पशु पक्षी खाते हैं अलग अलग चीज़। अच्छा। तो जिसको जो चीज़ चाहिए वो देखो सबके लिए पूरी व्यवस्था है। हाँ, एक बार मैं कहूँगा दिखा देना जरा, पॉपकॉर्न भी दिखा देना, पार्ले जी भी दिखा देना, बिल्कुल। चने उपलब्ध हैं वो भी दिखा देना, नारियल है वो भी दिखा देना। हाँ, अंदर से दिखा दो। और ये देखिए साहब, ये हाँ, ये क्या है साहब? अनाज छानने की मशीन है। अच्छा। क्यों, गायों के लिए दलिया लापसी बनता है ना, तो अनाज लेके आते हैं, सबसे पहले अनाज को मशीन से साफ कर लेते हैं, फिर अंदर अपने चक्की लगी हुई उससे दलिया दल लेते हैं। दलिया चाहिए दलिया पका देते हैं, और लापसी चाहिए लापसी पका के गौ माताओं को खिलाते हैं। ओके। उसी आते आते हैं बनवा देते हैं। इस तरह से काम चलता है अपना। ये पालकी किसकी है साहब? सामने ये पालकी नजर आ रही है, पालकी। अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा। लाइट चली जाए, जनरेटर काम आता है, हाँ। बड़ा जनरेटर, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है, लाइट तो वैसे ही चाहिए। और ये यात्रियों के लिए व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने, यात्री खूब आते हैं, तो हर प्रकार की यात्रियों के लिए भी व्यवस्था है। अब ये देखिए यहाँ पे चारा गोदाम है, और ऐसे ऐसे अपने 6 चारा गोदाम, ये 6 नंबर चारा गोदाम है, 5 पीछे। अच्छा। और गायों को चारा देने से पहले ये देखिए भाई साहब छान लेते हैं, ये मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह सब नीचे निकल जाता है। अच्छा। बिल्कुल साफ करने के बाद गायों को दिया जाता है, क्योंकि अपने यहाँ पे बीमार गाय है। हाँ, वो बीमार गाय को अगर, हाँ, अगर इतना ये रेत वगैरह उसके पेट पे पहुँच गई तो ज़्यादा व्यवस्था बीमार हो कैसे बनती है? कहाँ से? आसपास के गाँव से आता है क्या? जाएगी। हाँ, हम लोग मोल लेके आते हैं। मोल लेके आते हैं, जी। तो आसपास के गाँव से खरीद लेते जी हैं। हाँ। अच्छा। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, पशु पक्षी रिकॉर्ड रूम हाँ, है। कंट्रोल रूम है, पशु पक्षी रिकॉर्ड रूम। तो जो लोग एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करते हैं, वो सारे फ़ोन कॉल यहाँ पर आते हैं। अपने यहाँ पे 18 एम्बुलेंस है घायल गायों को लाने के लिए। ओके। और यहाँ पर ये पशु पक्षी रिकॉर्ड रूम, जितने भी पशु पक्षी आते हैं सबका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे नंबर से रखते हो या
नंबर डाल देते हो पशु के हिसाब से? हाँ, सबका नंबर तो डालना नंबर के पड़ता हिसाब है। से बिल्कुल चलता जी, रहता है कि किस जैसे नंबर अपने पे क्या हॉस्पिटल में मरीज के बारे में जानकारी रहती है, बेड नंबर से पता चलता बेड है, नंबर से, तो वैसे अपने यहाँ पे टोकन नंबर दिया जाता है, उस टोकन से पता चल जाता है इस गाय को कौन लेके आया, कहाँ से लेके आया, कितने से मरी, क्या इलाज हुआ, वो सारी डिटेल यहाँ पर रहती यहाँ है। पे? मैंने आपको कहा था कि अलग अलग राज्यों से गायें आती है, ये देखो ये हाँ 5 राज्यों से गायें आती है, हाँ 500 गौशालाओं से गायें आती है। हमारा सिस्टम क्या है साहब, एक बीमार गाय रखते हैं, बदले में एक स्वस्थ गाय दे देते चिट्ठियाँ हैं, क्या है? एक्सचेंज हो जाता है। चिट्ठी क्या है ये? क्या? चिट्ठी लगी हुई है, ये चिट्ठियाँ क्या है? हाँ, क्या कह रही है? ये देखो अलग अलग जो गौशालाओं से भेजी है ना, उसने अपने लेटर पेड में लिख दिया भाई हम ये गाय भेज रहे हैं, आप इनको अच्छा रख ठीक है, लेना। जैसे वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे उसको जी दिक्कत हाँ, नहीं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, हाँ। तो वो सब है। है। ये क्या बना हुआ है साहब, अनुसंधान ये केंद्र? हाँ, ये लेब बना हुआ है। हाँ जो ज़्यादा बीमार गाय है उनकी जांच होती है, और जो बच्चे वेटेनरी में कंपाउंड का कोर्स कर चुके हैं, पशु कंपाउंड, उन बच्चों को हम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप करवाते हैं, प्रैक्टिकल सिखाते हैं। और जो बच्चा सीखने के लिए आता है उनका यहाँ पे रहना खाना पीना सब फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। 3 महीने का कोर्स होता है, और 3 महीने में पूरे ट्रेंड होने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र दे के भेजते हैं। और वो यहीं रह के काम सेवा करना चाहे तो कर, हाँ, यहाँ कर सकता है नहीं तो भाई फ्री है, जहाँ भी करनी है वहाँ जाके कर। जी। ये आपका मेडिकल रूम हो गया। हाँ जी, हाँ दवाएं गायों के लिए। अच्छा, ये दवाइयों का होगा। हाँ, तो जो भी एलोपैथी आयुर्वेदिक जो भी जो भी, हाँ, जितनी जिस प्रकार की दवा चाहिए वो सारा ये क्या है सिस्टम। ये एक्सरे रूम है, गायों का एक्सरे होता है, एक्सरे मशीन है, तो यहाँ पे 2-2 एक्सरे मशीन लगा रखी है, क्योंकि एक्सीडेंटल गायें ज़्यादा आती है, तो 2-2 एक्सरे मशीन। जी बिल्कुल, वो पूरी की जाती है। ये ऑपरेशन थिएटर हो गया। थिएटर है। हाँ, अच्छा। ये देखिए भाई साहब, इतना बड़ा ऑपरेशन थिएटर है, और ये बेड, इस पे लिटा के गाय का ऑपरेशन होता है, जैसे अपने इंसानों को होता है। सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद रहती है, और 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध है। जरूरत के हिसाब से जिसको जब जरूरत है ऑपरेशन की, जब जी, आप बिल्कुल, उसको जरूरत बिल्कुल, कर दोगे। हाँ। अगर तुरंत जरूरत है तो तुरंत काम किया जाए। जी, आइए। ये क्या है साहब, गुफा? हाँ, अंडरग्राउंड है, इसमें अपनी धार्मिक पुस्तक है। धार्मिक पुस्तकें? हाँ जी, वो भी आपने संरक्षित कर रखी? बिल्कुल जी। ठीक है, ये सत्संग भवन हो गया। हाँ, हाँ वो सामने अनाथ बछड़े छोटे छोटे, अच्छा। ठीक है ना भाई, जो छोटे बछड़े माँ मर गई, हाँ वो अनाथ हो गया, तो यहाँ आ जाते हैं। तो इन्हें हम लोग बोतल से दूध पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, जो भी खाने पीने के लिए चाहिए सारी सुविधाएं इनके लिए रखते हैं। हाँ। अपने घर में छोटे बच्चों को कैसे रखते हैं, वैसे ही यहाँ रखते हैं। वो देखो बोतल से दूध पिला रहे हैं वहाँ पे वो बछड़े को, छोटे बछड़े को। और ये इनके लिए झूले बने हुए हैं, अच्छा। बारी बारी से सबको झूले में बैठा के झूला दिया जाता है। अपने घर में बच्चे झूलते हैं यहाँ पे। जरा बोतल से दूध पिला रहे हैं भैया, एक बार दिखाना जरा। अच्छा, ये झूला झूल रहा है। इनको मजा आता है क्या झूलने वूलने में? अब बच्चे हैं वैसा। तो साहब इसके बाद में ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, आज तो इन बच्चों को आवश्यकता है, ठीक करने की आवश्यकता है, इनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये पूरी बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद में इनका क्या होगा? अन्य गौशालों में भेज देंगे। आप भेज दोगे? बिल्कुल जी। तो आपके यहाँ पे कोई भेदभाव है क्या? कोई गाय है तो उसकी अलग तरीके से केयर होगी, और बैल है तो उसकी अलग तरीके से केयर होगी? आपको लगा ऐसा कुछ? नहीं, मैं तो जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली, ये भेदभाव समाज के अंदर बहुत ज़्यादा है। समाज के अंदर है भाई साहब, इंसानों के अंदर है ना? ठीक है ना। अपने लिए गौ माता है तो गौ माता है, वो चाहे किसी नस्ल की हो चाहे कहीं की हो, अपने लिए सब समान है। गायें आपने देखा बराबर सेवा हो रही है, पक्षियों की, वन्य जीव जंतुओं की। तो जैसे इनको चारे पानी की व्यवस्था है तो बाकी सबकी पूरी व्यवस्था है। भेदभाव यहाँ किसी में नहीं है, और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, भेदभाव रखते ही नहीं है भाई साहब जी। बढ़िया बात है साहब, आपके यहाँ जो श्रद्धालु आता है कम से कम वो भी ये सीख लेके जावे कि ये क्या, और ये क्या है? ये हिरण, ओहो, ये छोटा बच्चा अनाथ मिला था, इसको बकरी का दूध पिला के बड़ा किया है। अच्छा। ठीक है। हाँ। ये क्या है, काला हिरण है क्या है? नहीं, ये यहाँ का देसी हिरण। अच्छा, यहाँ का देसी हिरण है। हाँ। मैं तो पसंद नहीं आया इसको, कभी सींग भी मार देता है क्या? नहीं, सींग विंग तो नहीं मारता है। अभी ये क्या खा पी तो के बड़ा हो जाएगा तो इसको भी आप इसकी जगह पे छुड़वा दोगे?
हाँ जंगल में या कहीं भी। हाँ, जो वन विभाग की गाड़ी लेके आती है वो लेके जाएगी। नागौर वागौर की साइड में गर्मी भी काफी पड़ती है, तो गर्मी के दिनों में क्या इंतजाम है? ये तो राजस्थान क्या है। इंतजाम रहता है गर्मी के दिनों में? गर्मी में जो अभी आप देख रहे हैं ना, चारों तरफ ये लगा दिया। अच्छा। ऊपर देखो पूरी व्यवस्था कर रखी है। अब गायों को भी गर्मी नहीं लगे और आने जाने वाले यात्रियों के लिए भी पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर भी हमने व्यवस्था पूरी कर रखी है। और ये है यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है गौ माता बिस्तरोल। तो यहाँ पे ये सब कंबल, गर्मी की व्यवस्था आप देख रहे हैं, वो सर्दी में ये व्यवस्था है। जैसे ही सर्दी डल जाते हैं। हाँ, आइए अंदर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही सर्दी आती है, जितने टीन शेड उनके चारों तरफ इस तरह से कंबल लगा के पूरा पैक कर देते हैं, हवा नहीं आए। हाँ, बाहर की ठंडी हवा नहीं। ये देखो टेंट की तरह लगा हुआ है। अच्छा, और जो अंदर गायें हैं, तो देखो सर्दी की रात में प्रत्येक गाय को एक एक कंबल अलग से उड़ा दिया गया। इतनी व्यवस्था तो हम लोग अपने घर में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, इतनी व्यवस्था यहाँ पे रहती है। ईमानदारी की बात तो ये है कि नहीं की जा सकती। ठीक है ना। और जैसे ही गर्मी आती है तो इन सबको वापस उतार लेते हैं और उसके बाद आप देखिए अपने सामने पीछे ये देखो सबको धो सुखो के कंप्लीट पैक करके रखा गया है। ये देखो अलग अलग लिख दिया गया इसमें भी, और इसमें कपूर की गोलियां वगैरह रख दी ताकि इनमें भी वो जीवाणु नहीं लगे। ऊपर नमी ज़्यादा नहीं रही, पंखे चल रहे हैं। इससे ज़्यादा व्यवस्था क्या होगी भाई साहब? आप हिंदुस्तान भर में घूम लो, ठीक है ना। इसीलिए ये जगह जो है वो विश्व स्तरीय है। नहीं, कभी भी आपको मिल जाए तो मुझे बताना, मैं जरूर देखने आऊंगा वहाँ पे। क्योंकि मैं आपकी इस बात से ये उम्मीद करता हूँ कि काश हिंदुस्तान के अंदर ऐसी और व्यवस्थाएं भी खड़ी हों। आप क्या कहोगे? भाई साहब जी, होनी चाहिए ना। हम तो गौ माता के लिए जी जान देने के लिए तैयार हैं। जहाँ कहीं भी हो और जितना संभव हो सके हम लोग खुद करने के लिए तैयार हैं, कहीं अगर कोई ऐसी व्यवस्था करने के हो। ठीक बात है। तो साहब आप ये देख रहे थे विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया 2500 से ज़्यादा यहाँ पे संक्रमित बीमार परेशान गाय हैं जो यहाँ जिनका इलाज हो रहा है, यहाँ पे इनकी सेवा की जा रही है। अनाथ बछड़े हैं, इसके साथ साथ पशु पक्षी हैं। हम जब इस गौ चिकित्सालय के अंदर एंटर हुए थे तो हम ये सोच के एंटर हुए थे कि देखते हैं क्या होगा, किस तरीके का होगा। पर ईमानदारी की बात यह है कि मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े स्तर की व्यवस्था यहाँ पे तैयार की गई है। 35 बीघा ज़मीन के अंदर ऑपरेशन थिएटर से लेकर आउटडोर तक, गर्मी में पंखों से लेकर सर्दी के कंबलों तक, हर चीज़ को व्यवस्थित रूप से बनाया गया है, तैयार किया गया है, ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पे आपको गाय नहीं, सिर्फ गाय के साथ में अनाथ बछड़े, हिरण, कबूतर, सारस, साइबेरियन पक्षी, आपको वो भी मिल जाएंगे। यानी ये एक ऐसा सेंटर बन चुका है अब जहाँ पे कोई भी परेशान जीव अगर आता है तो ये उसको संरक्षण देते हैं, इलाज करते हैं और उसको वापस उस स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं जिस स्थिति में वो था। इनका अभी एक नागौर में सेंटर है, एक जोधपुर में सेंटर है। हमारे साथ सिंह साहब, पूरा हमें ये चिकित्सालय घुमाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो भाव हैं वो भाव देश में और भी जगह हमको देखने को मिले। तो सब जुड़े रहिए। आपका अगर दाव लगे कभी नागौर की तरफ आने का तो एक बार यहाँ गाड़ी के ब्रेक लगा के देख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ना तो ये आपसे देखने का कुछ मांग रहे हैं और ना यहाँ पे ऐसा कोई प्रेशर है कि आप आ गए तो देना ही पड़ेगा। नहीं भाई साहब जी, हमारे लिए सब बराबर है, चाहे 1 रुपया दे या नहीं दे। हमारे लिए अतिथि देवो भव। जो यहाँ यात्री आते हैं बड़े प्रेम पूर्वक उन सबको यहाँ पे पूरा भ्रमण कराते हैं और यहाँ की जानकारी हम लोग देते हैं जी। तो आइएगा ज़रूर, एक बार देखिएगा कि कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पे बनी हुई हैं और किस तरीके से ये सेवा भाव के साथ इस व्यवस्था को चला रहे हैं और इनका मन है कि इस व्यवस्था को और बड़ा बेहतर बनाया जाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए नागौर से मैं आशीष कुलश्रेष्ठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।